थी, ये सालार से कनेक्टेड हो सकती है, तो ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल सालार का ही एक्सटेंशन है। अरे बहन, ये क्या रीजन हुआ कि हम किसी के फिल्म एंगल या फिर किसी के मतलब किसी के स्टाइल को ही नकार रहे हैं कि भाई ये कैसा पिक्चर बना रहा है, ये एक ही पैटर्न पर पिक्चर बना रहा है, इसका कलर पैटर्न एक ही है। मतलब ये क्या तरीका हुआ बहन? अगर किसी को किसी में महारत हासिल है तो भाई उसको करने में क्या ही मतलब बुरा होता है भाई? तुम्हें लगता है वो कॉपी पेस्ट है? कहाँ भाई केजीएफ सालार का कहानी कहाँ एक है, मेरे को जरा एक बार बताना तो। हाँ भाई कलर पैटर्न या फिर कैरेक्टर ग्रे साइड हो गया तो भाई मतलब भाई चीजें क्या हमेशा से मतलब वही कंपैरिजन के ऊपर आता है? अरे भाई उसका फिल्म मेकिंग का स्टाइल वैसा ही है, वो पहले ही बोल चुके हैं सालार के टाइम पर कि भाई मैं ऐसा ही पिक्चर बनाऊंगा। भाई तुम गांड मराओ भाई, जैसा जो सोचना है सोचो, मैं भाई ऐसा ही पिक्चर बनाऊंगा, मैं बनाता रहूंगा, क्योंकि मेरे को इसमें ही महारत हासिल है, मैं इसमें 100% दे सकता हूँ, या फिर बखूबी तरीके से इसको मैं आंक सकता हूँ, मतलब जितना बेहतरीन हो सकता था। या फिर इंडिया में जितना तुम कलर ग्रेडिंग पिक्चर नहीं देख रहे हो भाई, मैं भी उसमें महारत हासिल कर चुका हूँ कि भाई इसमें मेरे से अच्छा कोई पिक्चर बना नहीं सकता। तो भाई उसने बनाया, भाई उसको उसमें महारत हासिल है तो भाई उसने बनाया। लेकिन भाई उसको एंगल लेकर कि ये भाई रीमेक है, ये सालार 2 के साथ कोई जोड़ रहा है, ये सालार 2 के साथ हो सकता है, केजीएफ के साथ रॉकी भाई के साथ लिंक हो चुके। अरे बहन चोद, वो अगर होता तो भाई क्लियर करके बोल चुका होता, सालार के टाइम पर भी तुम मावे ने कर चुके होते। लेकिन भाई खुद ही आकर भाई बोला कि नहीं, मेरा उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं मतलब 2-4 चीज़ों को भिड़ा सकता हूँ या फिर किसी के साथ किसी को लिंक कर सकता हूँ। नहीं, मैं मनी एंगल से कभी नहीं जाता हूँ, मेरे को जो पसंद है मैं उसी तरीके से पिक्चर बनाता हूँ। हाँ भाई तुम्हें चीज़ें एक लग रहा होगा, लेकिन एक है नहीं है। सबका स्टोरी अलग अलग है, सबका फील अलग अलग है, सबका कहानी अलग अलग है, सबका मोटिव अलग अलग है भाई, जो कि हमें मतलब पता चल चुका है। तुम अगर उग्रम को देखोगे भाई, वो केजीएफ से भाई मतलब पूरा ठीक ठाक तरीके से जुड़ता है, लेकिन कहानी वही, हमेशा कहानी ही एक पिक्चर को अलग बनाता है। अभी अगर कोई ग्रैंड सेट पिक्चर आ जाएगा या फिर मतलब कोई अवतार जैसी मैन मतलब आ जाएगा, क्या वो अवतार का कॉपी हो जाएगा? नहीं, अवतार ही है। तुम उसका रेफरेंस उसको मान चुके होंगे या फिर मतलब किसी ना किसी एंगल में उसको कॉपी भिड़ा चुके होंगे, मतलब कुछ भी मतलब भिड़ा चुके होंगे, लेकिन भाई अवतार ही है। तो वही बात है, केजीएफ उसके जगह पर केजीएफ है, सालार उसके जगह पर सालार ही है, और बचा ये ड्रैगन। ये भाई अपना मतलब सबका कहानी, सबका मोटिव, सबका कैरेक्टर अलग ही है, सब अपने अपने रास्ते में है। लेकिन भाई तुम बहन जो तुमको किसी ने मतलब रिव्यूअर बनाया कि भाई अगर कोई किसी में 100% दे रहा है, अच्छा खासा तरीके से बना रहा है, तब भी हम उसको मोक करेंगे तू इसको बदला। भाई एक ही पैटर्न को कितना बार रिपीट करे? अरे बहन चोद वो सक्सेस हो रहा है, वही पैटर्न को फॉलो कर करके वो सक्सेस हो रहा है, क्योंकि भाई उसको उसमें महारत हासिल है, वो उसको मतलब तगड़ा तरीके से भाई दिखा सकता है, वो जितना बार भी करे। अगर तुमको भाई मैथ में मतलब तगड़ा तरीके से आता है, मैथ आता है भाई पूरा तरीके से, मतलब तुम चीज़ों को कर सकते हो, तो मेरे को ये तू बार बार क्यों मैथ को कर रहा है? साइंस के ऊपर फोकस कर, इंग्लिश के ऊपर फोकस कर, जितना ही फलाना निकालना सब्जेक्ट है उसके ऊपर फोकस कर। तो भाई चूती हो ना, तुम उसके ऊपर फोकस कर पाओगे, और मैथ में जो तुम्हारा पकड़ है ना वो भी छूट जाएगा। इसीलिए बहन जो किसी के चक्कर में वो पड़ता नहीं है। तुम जितना बार मोक करो, जो भी करो, वो सुनता भी नहीं है। उसको जैसा बनाना है वो बनाता है और 100% देता है, और लोग भी उसको तगड़े तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। सालार के टाइम पर भी तुम चूतियों ने वही टॉर्च मार के हमें देखना पड़ रहा है, काला इतना है, वेंचर गांड मारना पड़ रहा है, फलाना निकालना चीजें तुम ही सुना रहता है ना। फिर बाद में क्या हुआ? उसका वर्ल्ड बिल्डिंग, उसका बीजीएम तुम्हारा कान में घुस गया, दिमाग में घुस गया। भाई उसके जैसा कोई पिक्चर नहीं था, उसके जैसा कोई मतलब ड्रामा क्रिएट नहीं हो पाया था। तुम ही भाई बाद में आकर शिकायत करके अपना गलती को माने। हाँ भाई पिक्चर तगड़ा था, हमसे देखने में भूल हो गया था। 2 बार देखे भाई, एक ही बार में पिक्चर तुमको समझ नहीं आया, क्योंकि भाई वो उस तरह का ड्रामा क्रिएट करता है। इस बार तो भाई वो उसने सिनॉप्सिस दे दिया कि भाई ऐसा ऐसा माहौल होने वाला है, तुम पहले से रेडी होकर बैठना, और बाद में गांड मस्ती मत करना कि हमें तो समझ में नहीं आया, एक साथ में कुदा दिया सबको, गांड मार दिया सब। तो तुम क्या सालो दिमाग को घर पे छोड़ के जाते हो? पिक्चर देखते टाइम तुम्हारा दिमाग कहाँ पर होता है? कैरेक्टर के ऊपर नहीं होता है। साला इतना कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर था जितना तुमने बना दिया, तुमको एक बार में समझ नहीं आया था? तुम चूतियो भाई फोकस हो कि नहीं देख रहे हो, तुम मतलब ग्रांटेड सब चीजों को ले रहे हो। हाँ देख हाँ ये भी एक वही कहानी होगा, तुम्हें वही लगता है, लेकिन असल में होता है नहीं है वही। तो समझो चीजों को, खाली आकर भाई ये सालार का कॉपी है, ये सालार का कलर ग्रेडिंग है, पैटर्न है, तुम्हें मतलब तुम कितना बार प्रसाद नील को वही बात बोल चुके हो केजीएफ के बाद। लेकिन बहन जो सालार के टाइम पर तुमको क्या लगा था? बाद में तुम ही आकर तुम्हारा गलती को रेक्टिफाई किए हो नहीं। इस यहाँ पर भी तुम्हें वही फील आएगा, तुम लिख के ले लो बहन जो, तुम लिख के ले लो भाई, ड्रैगन इज गोइंग टू बी अ लैंडमार्क पिक्चर फॉर प्रशांत नील एंड एनटीआर। एंड वो उसने दिखा दिया भाई अपने वर्ल्ड बिल्डिंग से, भाई मैं अपने काम के ऊपर 100% दे रहा हूँ, तुम जैसा गांड मराओ, जो भी करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है। और हाँ एआई वो जो बोल रहे हो, वो जो शुरू का 1-1.5 मिनट था वो एआई, अरे बहन चो तो उसका मतलब कुछ था,
खाली उसका वॉइस डबिंग या फिर मतलब जो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक के अलावा और उसका कुछ था क्या? सेंस बनना था जिसको वो शूट करने जाए। बेंचो तो अगर भाई कोई 1 रुपए में काम होता है तो तुमको क्या लगता है वो उसमें 100 रुपए लगाना ठीक है? उसको रियलिटी में शूट करने का क्या मतलब था? उसका कोई सेंस बनता है? तो उसमें एआई ढाल के मतलब वो तो अच्छा खासा तरीके से बना है, उसको कुछ मतलब अगर उसने एनटीआर को अगर एआई बना देता तो भाई तुम अगर डिग्रेड करते या फिर बोलते हाँ भाई ये सीन में ऐसा माचुदा दिया, वो सीन में ऐसा माचुदा दिया, तो भाई ठीक ही था। लेकिन भाई वो 1-1.5 मिनट का कुछ मतलब उसका पिक्चर का कुछ बेसिक सेंस भी नहीं बनता था, खाली बैकग्राउंड के म्यूजिक के अलावा या फिर वॉइस ओवर जो होता है वो ही इंपॉर्टेंट होता है। वो थोड़ी भाई वो तो अरे वो खाली एक बेसिक सेंस देने के लिए हाँ भाई चीजें यह था। अगर उसको वो रियलिटी में शूट करने जाए तो भाई क्या फायदा है? बेंचो तो उसको मतलब वेस्ट ऑफ मनी ही बोला जाएगा। तो उसमें एआई को भाई एआई है क्यों? सही जगह पर उसको इस्तेमाल करोगे ना तो बहुत बेहतरीन काम होगा। लेकिन हम उसको हमेशा गलत जगह पर इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से एआई बदनाम है। वही बात है, प्रशांत नील ने उसको सही जगह पर इस्तेमाल किया जहां पर उसको इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन तुम चुतिया बोल रहे हाँ ये एआई बना दिया, क्यों बनाया, कैसे बनाया? अरे बेंचो तो उसका जरूरत कुछ था? अबे बेंचो मेरे को मतलब वही कि तुम माधुर जो किसने भाई रिव्यूअर बनाया भाई, ऐसे कौन बोलता है भाई? चीजों का सेंस को पकड़ो भाई, कहाँ पर कौन सा चीज फिट बैठना था, किसको कैसे आंकना था। दैट्स व्हाई उसने वैसा आंका जिसके वजह से वो मतलब अच्छा लगा। बिना कारण के वही चुतियागिरी, हाँ इसने बना दिया तो उसको भाई पॉइंट आउट करके सबको पेलो, सबको पेलो। अरे उसका अच्छा खासा चीजें भी तो बोलो, हाँ भाई इसने इस कारण या फिर इस एंगल से उस पिक्चर को ऐसा ही बनाया था। नहीं माचुदा तुम देख लें 1 साल बाद वैसा ही तुम्हारा रिजल्ट होगा जैसे ही सालार के टाइम पर था। बाकी तुमको कैसा लगा मेरे को जो रिकमेंडेशन में बता देना। ये सब चूतियागिरी तो भाई चलता रहेगा, क्यों ही मेरे को मतलब वीडियो बनाना नहीं था, लेकिन चलो भाई ये सब चूतियागिरी चल रहे थे तो मैंने भी एक बना के फेल दिया। बाकी अगर कोई देख रहा है तो सब्सक्राइब करते हुए जाना, लेकिन चूतियो उन सालों को भी थोड़ा बोलो, अरे भाई ऐसा काम नहीं चलता है। जो अच्छा बनाता है उसको अच्छा बोलो ना भाई। किसी के मतलब चीज़ों के ऊपर उंगली ये सवाल उठाना जब वो बुरा है तो ठीक है, लेकिन अच्छाई पे भी हम अगर उसके मतलब काम के ऊपर सवाल उठाए तो भाई किसी भी एंगल से सही नहीं है। बाकी तुमको जो सही लगे वैसे अपने लाइफ में गाना मस्ती करते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो के ऊपर।